अब तक आप लोगों ने देखा विक्रम अपने घर पर गेम खेल रहा था। तभी उसका दोस्त अभिषेक उसे कॉल करता है और डार्क वेब के बारे में बताता है। विक्रम डार्क वेब के बारे में जांच पड़ताल करता है और डार्क वेब पर चला जाता है। फिर वहाँ वो कुछ ऐसा देख लेता है कि उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। विक्रम इसके बारे में अपने भाई को बताता है। उसका भाई उस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन विक्रम बाहर टहल रहा होता है, तभी उसका कोई पीछा करता है। विक्रम उससे जान बचाकर भाग जाता है। तभी जो उसका पीछा कर रहा होता है उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। उस बंदे का बॉस अब ये काम किसी और को सौंप देता है और वो बंदा काम पर लग जाता है। एक दिन विक्रम के घर की बेल बजती है। एक बॉक्स डिलीवर होता है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक चाकू निकलता है जिस पर खून लगा होता है। वो ये सब देख के बहुत डर जाता है। एक दिन उसके घर एक आदमी कोई पार्सल देने आता है और कहता है कि ये पार्सल आपके भाई ने भिजवाया है। विक्रम ये चीज़ अपने भाई से पूछता है और उसका भाई बोलता है कि नहीं, उसने कोई पार्सल नहीं भिजवाया। जैसे ही देखने के लिए दरवाज़ा खोलता है तभी वो आदमी उसे गोली मार देता है। आदमी को बहुत अफसोस होता है और वो अपने आप को गोली मार देता है। मरने से पहले वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अब आगे। ऋषभ, विक्रम के कज़न राइट? हाँ, आप कौन? मैं सीबीआई से ऑफिसर शेखर। हमारी टीम विक्रम के घर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जल्दी पता लगा लेंगे। हाँ, बोल दौड़े। कुछ पता चला? सर जी, जिस हिसाब से यहाँ चीजें हुई हैं, केस तो मर्डर का ही लग रहा है और हमने विक्रम की पर्सनल आइटम्स को एविडेंस ऑन साइट कर दिया है। ठीक है, आगे कुछ पता चलेगा मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म रखना। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? रिसर्च चल रही है अभी। आगे कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म रखूँगा। मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है। मैं कुछ देर में आता हूँ। हेलो डॉक्टर जोशी। जी सर। एक केस है, मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। आप मुझे इन्फॉर्म रखना। ओके सर, मैं काम पर लग जाता हूँ। और वो पिछले वाली केस की क्या रिपोर्ट है? अरे सर पूछो मत, उसके बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करने में मेरी जान निकल गई। उसकी आंखों में कीलें धसी हुई मिली, नाक निकाल दी, फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए हाथ पैर सब जला दिए। उसके गुर्दे बाहर पड़े मिले थे, कुछ पार्ट्स नाली में भी थे। बस अभी काम ही चल रहा है। ओह गॉड। चलो ठीक है, मुझे इन्फॉर्म रखना। मैंने फोरेंसिक डिपार्टमेंट को इत्तला कर दिया है। आप मुझे विक्रम के बारे में बताइए कुछ।
कवड़े खाइले सर, विक्रम के सर पर जो गोली मारी गई थी वो 9 मिलीमीटर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया थी। हाँ तो मर्डर ही है ना। जी, इसमें कोई शक नहीं। सर हमें ये पता चला है कि इसमें डार्क वेब वालों का ही हाथ है। भैया अब क्या बताऊं, बहुत डरावनी चीज हुई कल मेरे साथ। हाँ भाई, ले लिए डार्क वेब से पंगे, जबरदस्ती के पंगे ले रहा था। हाँ, वो मुझे कुछ समय से डार्क वेब के बारे में बता रहा था। मुझे लगा मजाक कर रहा होगा तो मैंने इग्नोर किया। आपको उसकी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी, आपको उस पर एक बार विश्वास करना चाहिए था। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, हम कातिल को अब ढूंढ लेंगे। ये लोग तो बहुत टाइम लगाएंगे। मुझे खुद ही अपने भाई के कातिल को ढूंढना होगा। Bundan sonra paçız daha fazla alkalım. Delhi misin? Bir isim $5,000'dan fazla değil. I will tell it to the police. तू तो गया। इन दोनों लाशों को ठिकाने लगाओ। चलो अब बाहर चलते हैं। एफएनडीएम करण। बस अब कोड लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो आप करण की बॉडी को इधर लाए कैसे? आओ तो मैं बताता हूँ। जब करण विक्रम को मारने के लिए रवाना होता है तब मैंने अपने 3 आदमी उसके पीछे भेज दिए थे और वो मुझे शुरुआत से इत्तला कर रहे थे। फिर करण ने विक्रम को गोली मार दी और अफसोस उसने अपने आप को भी गोली मार ली। मेरे बंधुओं ने देख लिया और वो उसकी लाश को मेरे पास ले आए और घर लूट लिया। वो मेरा सबसे खास आदमी था। अफसोस मैं ही उसकी मौत का कारण बना। सर आप करण का खुशहाल परिवार था। उसका एक 5 साल का बेटा भी था। उसकी अच्छी खासी नौकरी थी। वो नशीले पदार्थों का धंधा करता था डार्क वेब पर। एक दिन किसी ने उसके धंधे में कुछ गड़बड़ कर दी। उसका सारा धंधा चौपट कर दिया। करण ने उस आदमी को पूरा बर्बाद कर दिया और घर तबाह कर दिया। वो कहते हैं ना, बदले की आग सबका दम घोट लेती है। उस इंसान ने करण के बच्चे के बर्थडे पे अपने गुंडे भेज के करण की बीवी और उसके एक लौते बेटे की जान ले ली। इस हादसे के बाद करण चकनाचूर हो गया। उससे ये सब देखा ना गया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और बदला लेने के लिए हिटमैन बन गया।
उसने कई खूबियाँ हासिल करी और उसका हर मिशन कामयाब रहता था। वो किसी में नाकाम ना रहा, इसमें भी। एक दिन मैं करण से मिलने उसके घर गया। सर बुरा ना माने तो मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। उसने मुझे कहा था कि मैं उसे कभी औरतों और बच्चों को मारने का काम ना सौंपूं, और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी किसी औरत या बच्चे को मारने का केस नहीं दूंगा। लेकिन ये केस बहुत अमीर आदमी का था, तो मैंने फैसला किया कि इसके बारे में करण को ना बताऊं और फौरन गोली चलाने का हुक्म दिया। और उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है। अच्छा। मुझे सारा पैसा मिल गया और इसने मुझसे करण की मौत का दुख खरीद लिया। जी सर, आपका पार्सल है। थैंक यू। अरे ये तो D6 वालों का है, चलो उसे जाकर दे देता हूँ।